32 वाच्य। वाच्य शब्द का अर्थ है वाचन अथवा बोलने योग्य। क्रिया का प्रयोग कई प्रकार से किया जाता है। कभी उसके साथ कर्ता का संबंध होता है तो कभी कर्म का और कभी दोनों का ना होकर केवल भाव का। तब क्रिया स्वतंत्र होती है। निम्नलिखित वाक्यों पर ध्यान दें। अखिल पुस्तक पढ़ रहा है। अखिल से पुस्तक पढ़ी जा रही है। अखिल से सोया नहीं जाता। उपर्युक्त प्रथम वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार है, द्वितीय वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार है तथा तृतीय वाक्य में भाव के अनुसार प्रयुक्त की गई है। क्रिया के इसी प्रयोग को वाच्य कहते हैं। क्रिया का वह विधान जिससे यह जाना जाता है कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, वाच्य कहलाता है। वाच्य में जिसकी प्रधानता होती है, पुरुष, लिंग, वचन और क्रिया भी उसी के अनुसार होती है। इसी आधार पर वाच्य के 3 भेद हैं। पहला कृतवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। पहला कृतवाच्य। मालती खाना खा रही है। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। मानव पतंग उड़ा रहा है। मोहन बाजार जाएगा। उपर्युक्त पहले वाक्य में खा रही है क्रिया ने मालती के विषय में कुछ कहा है। दूसरे वाक्य में उड़ रहे हैं क्रिया ने पक्षी के विषय में कुछ कहा है। तीसरे वाक्य में उड़ा रहा है क्रिया ने मानव के बारे में कुछ कहा है तथा चौथे वाक्य में जाएगा क्रिया ने मोहन के बारे में कुछ कहा है। चारों क्रियाओं का वाच्य विषय कर्ता होने से ये कृतवाच्य की क्रियाएं हैं। जहाँ लिंग, पुरुष और वचन कर्ता के अनुसार होते हैं वहाँ कृतवाच्य होता है। इसमें कथन का केंद्र कर्ता होता है। दूसरा कर्मवाच्य। राकेश से पतंग उड़ाई जाती है। महेश से पाठ पढ़ा जा रहा है। रोगी को दवा दे दी गई है। रेखा द्वारा गीत गाया जा रहा है। उपर्युक्त वाक्यों में उड़ाई जाती है, पढ़ा जा रहा है, दी गई है तथा गाया जा रहा है क्रियाएं कर्ता के अनुसार नहीं है। चारों क्रियाओं का वाच्य विषय कर्ता ना होकर कर्म है। क्रिया के लिंग, पुरुष और वचन क्रमशः पतंग, पाठ, दवा तथा गीत कर्म के अनुसार हैं। अंततः ये कर्मवाच्य क्रियाएं हैं। जिस वाक्य में क्रिया का मुख्य विषय कर्म होता है वहाँ कर्मवाच्य होता है। कर्मवाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जा सकता। क्रिया के लिंग, वचन कर्म के अनुसार होते हैं। तीसरा भाववाच्य। सुरेश से सोया नहीं जाता। अब मुझसे सहा नहीं जाता। पक्षी से उड़ा नहीं जाता। वृद्धा से चला नहीं जाता। उपर्युक्त वाक्यों में सोया नहीं जाता, सहा नहीं जाता, उड़ा नहीं जाता तथा चला नहीं जाता क्रियाएं कर्ता के विषय में कुछ नहीं कह रही है और क्रियाएं अकर्मक होने के कारण कर्म के विषय में भी कुछ कह नहीं सकती। अतः धातु का अर्थ प्रधान होने से ये भाववाच्य क्रियाएं हैं। जहाँ क्रिया का मुख्य बिंदु कर्ता अथवा कर्म ना होकर भाव होता है वहाँ क्रिया भाववाच्य होती है। ऐसे वाक्य में कर्ता या कर्म की प्रधानता ना होकर क्रिया का भाव प्रमुख होता है। भाववाच्य में क्रिया सदैव एकवचन, पुल्लिंग, अकर्मक तथा अन्य पुरुष में रहती है। वाच्यों की पहचान। पहला कृतवाच्य। कर्ता या तो बिना विभक्ति के होता है या कर्ता के साथ ने विभक्ति होती है। दूसरा कर्मवाच्य। क। इसमें कर्ता के साथ से अथवा के द्वारा विभक्ति जुड़ी होती है। ख। इसमें मुख्य क्रिया सकर्मक होती है और उसके साथ जाना क्रिया का रूप, लिंग, वचन, काल के अनुसार जुड़ा होता है। ग। जाना क्रिया के उपर्युक्त रूप से पहले क्रिया सामान्य भूतकाल में होती है। तीसरा भाववाच्य। क।
कर्ता के साथ से या के द्वारा कारक चिन्ह जुड़ा होता है। ख, क्रिया सदैव अकर्मक होती है। ग, क्रिया का रूप सदैव एक वचन पुल्लिंग होता है। वाच्य परिवर्तन, वाच्यों को एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में विभक्तियों तथा क्रियापदों के लिंग, वचन और काल में परिवर्तन करना होता है। कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना, कर्मवाच्य केवल सकर्मक क्रियाओं से ही बनते हैं। अंततः कर्मवाच्य बनाते समय निम्नलिखित परिवर्तन करने पड़ते हैं। क, यदि कर्ता के साथ ने विभक्ति लगी है तो उसे हटा दिया जाता है तथा उसके स्थान पर से, के द्वारा अथवा द्वारा विभक्ति लगा दी जाती है। कृतवाच्य कर्मवाच्य, करुणा खा रही है, करुणा से खाया जा रहा है। पिताजी ने पत्र लिखा, पिताजी के द्वारा पत्र लिखा गया। उपर्युक्त प्रथम वाच्य में कोई विभक्ति ना लगी होने के कारण सीधे से विभक्ति लगा दी गई है तथा द्वितीय वाक्य में ने विभक्ति को हटाकर के द्वारा विभक्ति लगा दी गई है। ख, जा धातु के क्रिया रूप कर्मवाच्य की सामान्य भूतकालिक मुख्य क्रिया के लिंग, वचन आदि के अनुसार जोड़कर साधारण क्रिया को संयुक्त क्रिया बना दिया जाता है। कृतवाच्य कर्मवाच्य, कृष्णा पानी पी रहा है, कृष्णा से पानी पिया जा रहा है। शिकारी शिकार करते हैं, शिकारियों के द्वारा शिकार किया जाता है। ग, कर्मवाच्य की क्रिया के लिंग, वचन आदि वाच्य के कर्म के अनुसार कर दिए जाते हैं। घ, यदि कर्म के साथ विभक्ति लगी है तो उसे हटा दीजिए। ण, कृतवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित कीजिए। कृतवाच्य कर्मवाच्य, अध्यापक ने विद्यार्थी को पढ़ाया, अध्यापक द्वारा विद्यार्थी को पढ़ाया गया। माली पेड़ लगा रहा है, माली के द्वारा पेड़ लगाए जा रहे हैं। कुसुम कविता सुनाएगी, कुसुम द्वारा कविता सुनाई जाएगी। मालिक ने नौकर को बुलाया, मालिक के द्वारा नौकर को बुलाया गया। माँ कपड़े सिल रही है, माँ के द्वारा कपड़े सिले जा रहे हैं। मैंने नाश्ता कर लिया है, मेरे द्वारा नाश्ता कर लिया गया है। कुत्ता ब्रेड खा रहा है, कुत्ते से ब्रेड खाई जा रही है। मोहन अभी गीत गाएगा, मोहन से अभी गीत गाया जाएगा। बूढ़ा दवाई पी चुका है, बूढ़े के द्वारा दवाई पी जा चुकी है। बिल्ली दूध पी रही है, बिल्ली से दूध पिया जा रहा है। कृतवाच्य से भाववाच्य बनाना, कृतवाच्य से भाववाच्य बनाते समय निम्नलिखित परिवर्तन करने पड़ते हैं। क, कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाने की विधि के नियम क तथा ख यहाँ भी पूरी तरह लागू होते हैं। ख, जा धातु के क्रिया रूप कृतवाच्य के काल भेद के अनुसार जुड़ जाते हैं। ग, क्रिया सदैव अन्य पुरुष पुल्लिंग तथा एक वचन में रहती है। कृतवाच्य भाववाच्य, वह सवेरे जल्दी नहीं उठता, उससे सवेरे जल्दी नहीं उठा जाता। दिनेश नहीं पढ़ता, दिनेश से पढ़ा नहीं जाता। वह नहीं खेलता, उससे खेला नहीं जाता। वह नहीं चलता, उससे चला नहीं जाता। रमा नहीं गाती, रमा से गाया नहीं जाता। भुवन अभी खाएगा, भुवन से अभी खाया जाएगा। मैं नहीं खाती, मुझसे खाया नहीं जाता। करण नहीं खेलता, करण से खेला नहीं जाता। देव नहीं भागता, देव से भागा नहीं जाता। गणेश अभी सोएगा, गणेश से अभी सोया जाएगा।